Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the next topic, that is uncertainty in measurement. तो जो चैप्टर है क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो जो दो वीडियो है उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, बाकी दो वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इस टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, मेजरमेंट से आपको समझ में आता होगा, किसी भी चीज़ की आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। या आप मान लीजिए आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो आप रीडिंग ले रहे हो। आप क्या करते हो, रीडिंग लेते हो, वहाँ पे आपको अलग अलग रीडिंग आती है। तो जो रीडिंग आती है ना, हम श्योर नहीं होते हैं कि वो रीडिंग परफेक्ट है कि नहीं। तो जो मेजरमेंट होता है ना, मेजरमेंट के साथ साथ क्या आ जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। मतलब कि हम श्योर नहीं है कि जो हमारी रीडिंग आई है वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, डाउट होता है हमें। ठीक है, एक डाउट रह जाता है कि जो रीडिंग मिली है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो हम सभी को क्या चाहिए रहता है, परफेक्ट रीडिंग चाहिए रहता है। तो ये जो परफेक्शन होता है, परफेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म का यूज किया जाता है। वो कौन से दो टर्म है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब ये प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है, तो देखिए, प्रिसीजन क्या होता है, जैसे हमने चार स्टूडेंट लिए हैं, चार स्टूडेंट है और चारों स्टूडेंट की जो रीडिंग है वो अलग अलग आई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले स्टूडेंट की रीडिंग आई है 1.1, देन नेक्स्ट दूसरे वाले स्टूडेंट की 1.2, देन 1.3 एंड 1.4। तो ये जो चार रीडिंग आई है, ये आपस में कितनी क्लोज है, ये होती है प्रिसीजन। आप देख सकती हो, ये प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत ही क्लोज है। 1.1 के बाद 1.2 आया है, फिर 1.3 आया, 1.4 आया है। अगर 1.1 के बाद डायरेक्ट 3.5 आ जाता, वो प्रिसाइज वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये कैसी है, प्रिसाइज वैल्यू, इसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हम रीडिंग ले रहे हैं, वो आपस में कितनी क्लोज है, वो होती है प्रिसीजन। ऑलराइट, एंड एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, जो रिजल्ट आना चाहिए, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए मतलब ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू हमें आना चाहिए और जो रिजल्ट आया है वो कितना क्लोज है। एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब सपोज एक ट्रू वैल्यू है। हमारी टीचर क्या करती है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे टीचर पहले वो प्रैक्टिकल करके वो रीडिंग निकाल लेती है कि ये एग्जैक्ट रीडिंग यही आएगी, ये परफेक्ट रीडिंग है। फिर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। सपोज हमारे टीचर ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, उनकी रीडिंग आई है 9.5, 9.5 आई है, ये है ट्रू वैल्यू। ये क्या है, ट्रू वैल्यू। मतलब जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट हमें आना चाहिए। तो जो आपका रीडिंग होगा वो इस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो होता है एक्यूरेसी। ऑलराइट, आई होप आपकी समझ में आया हो कि एक्यूरेसी क्या होता है। मतलब कि जो रिजल्ट आना चाहिए और आपका जो रिजल्ट आया है वो आपस में कितने क्लोज है। जैसे यहाँ पर 9.5 है और आपका रीडिंग आ गया 9.4, मतलब कैसा, एक्यूरेट है। ये कैसा है, क्लोज है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है ये आपका जो वैल्यू आया है। तो ये क्या होगा, ये एक्यूरेट हो गया, ये होता है एक्यूरेसी। अभी यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर हम एक बेस्ट एग्जांपल लिए हैं, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, रमेश, सुरेश, रोहित एंड राकेश। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लेट अज्यूम ट्रू वैल्यू ऑफ सम आउटपुट इज 3। मतलब यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है वो 3 दिया गया है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने मेजरमेंट किया है, मतलब मान लीजिए प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। तो रमेश का जो राउंड 1 है, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 ये दो बार प्रैक्टिकल हुए। तो राउंड 1 में रीडिंग आया है 2.80 एंड राउंड 2 में जब रमेश ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो रीडिंग आया है 3। इनका मीन 2.9। वैसे सुरेश का देखिए, राउंड 1 में रीडिंग आया है 2.91,
एंड सेकेंड राउंड में 2.90, रोहित 3.01 देन 2.99, राकेश 2.90 एंड 3.10। ठीक है, इनका मीन यहाँ पर निकला हुआ है। अभी यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो वैल्यू है ये प्रिसाइज है एंड क्या ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो प्रिसाइज मतलब क्या कि रमेश ने ये 2 बार परफॉर्म किया है ना, 2 बार रीडिंग ली है, तो ये रीडिंग क्या आपस में क्लोज है। अगर आपस में क्लोज है, बहुत पास है, तो वो कैसा होगा, वो प्रिसाइज वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर 2.80 है, 2.80 के बाद यहाँ पर 3 है, मतलब क्लोज नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नो है, प्रिसाइज नहीं है। देन अगर सुरेश की बात करें तो यहाँ पर 2.91 है और यहाँ पर 2.90 है, मतलब 2.90 के बाद 2.91 ही आता है, मतलब क्या ये पास है, बहुत पास है। तो ये कैसा है, ये प्रिसाइज वैल्यू है। देन नेक्स्ट रोहित की बात करें तो 3.01 है एंड 2.999 है, मतलब कि पास है, क्लोज है, वैल्यू कैसा है, क्लोज है। तो यस इट इज प्रिसाइज। देन नेक्स्ट 2.90 के बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कितना डिफरेंस आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे 3.10 पे चला गया है, मतलब कि ये क्लोज नहीं है। ओके, सो नो। तो ये प्रिसीजन हो गया। देन अब बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में, क्या एक्यूरेट है। तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू वैल्यू होता है और जो आपका रिजल्ट आया है वो कितने क्लोज है। अगर क्लोज है तो वो एक्यूरेट होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रू वैल्यू 3 है, मतलब आपका रिजल्ट 3 आना चाहिए, 3 के आसपास आना चाहिए, मतलब इसके क्लोज होना चाहिए तो ही एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर देखिए मीन हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर 2.9 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, मतलब कि ये एक्यूरेट नहीं है। 2.9 के बाद यहाँ पर 3, मतलब क्लोज नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नो है। देन अगर बात करें इसकी 2.905, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। देन यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 है, मतलब सेम एग्जैक्ट सेम आया, मतलब क्या एक्यूरेट है, और यहाँ पर भी एक्यूरेट है। तो ये होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देन प्रिसीजन एक्यूरेसी हमने डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। देन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। देन साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, जो बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े नंबर होते हैं या एकदम छोटे नंबर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, n इंटू 10⁻n। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर ये जो n होता है, ये जो नंबर होना चाहिए n का 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, और ये स्मॉल n क्या, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़े बड़े नंबर का जो कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इतने जो बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं, इस फॉर्म में n इंटू 10⁻n। तो इससे क्या होता है, जो कैलकुलेशन होता है वो करना आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी से हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए अभी यहाँ पर 6022 इतने सारे जीरोस है। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है ये। तो अभी यहाँ पर डेसिमल लगा के हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब देखिए ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये जो n है ये 1 to 10 के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डेसिमल है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो 6.022 यहाँ तक लिखा हमने, इंटू 10 to the पावर में क्या आ जाएगा, तो कितने जीरो, मतलब कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया डेसिमल को, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23। जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड, तो जो पावर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में रहेगी। अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो राइट हैंड साइड पर, तो पावर की जो 10 to the पावर की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आपको लिखना है। जैसे ये देखिए कितनी छोटी वैल्यू है, तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल है, तो इसको कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि जो n होगा वो 1 to 10 के बीच में आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते, 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1.66 इंटू 10 to the पावर, कितने डिजिट शिफ्ट किया आपने, डेसिमल को काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -16। जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करते हो टुवर्ड द राइट हैंड साइड, जो पावर की वैल्यू आपको लिखनी है नेगेटिव में लिखनी है आपको। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? हियर दैट सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर इज द सम ऑफ सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट को हम डाउटफुल डिजिट भी बोलते हैं। मतलब ये सम होता है किसका? सर्टेन डिजिट का। जो सर्टेन डिजिट है मतलब हम श्योर होते हैं कि वो डिजिट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 29.5। तो डेसिमल के पहले ये जो ये क्या है? ये सर्टेन डिजिट है, सर्टेन, एंड दिस इज डाउटफुल डिजिट। मतलब कि जैसे सपोज ये किसी चीज का लेंथ है 29.5, तो ये जो 29 है, ठीक है, 29 हम श्योर हैं कि ये 29 है, ठीक है, हमें पता है 29 है, लेकिन पॉइंट के बाद ये जो डिजिट है 5 है कि 6 है कि 7 है कि 9 है, ये हम श्योर के साथ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हमें डाउट है कि ये जो डेसिमल के बाद यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या है। तो सिग्निफिकेंट, अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर? 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके भी रूल होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ये सम होता है सर्टेन डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट का। तो अब देखिए रूल को हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कि उसमें जो नंबर उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर कुछ रूल होते हैं। तो पहला रूल है देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 4। अभी यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट कितने, मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 है। देन सेकेंड रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जितने भी जीरो होंगे ना, वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 1। देन यहाँ पर क्या हो गया? 2, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के, ये जो नॉन जीरो डिजिट है पहला, इसके पहले जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और यहाँ पर 2 है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। देन सीधा थर्ड रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो जीरो होगा वो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2.0006, तो यहाँ पर ये दो नॉन जीरो डिजिट है, तो इनके बीच का जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ये तो सिग्निफिकेंट है ही क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, और ये बीच के जो जीरो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। Then next rule, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। मतलब किसी भी नंबर के एंड में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट तभी होगा जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर हो। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर नंबर है 260.50, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो ये जो नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3, ये तो सिग्निफिकेंट है ही। अभी नॉन यहाँ पर ये जो रूल था, जो नॉन जीरो डिजिट है इनके बीच का जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 ये भी सिग्निफिकेंट है। अभी देखिए क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो यहाँ पर ये जो रूल है इसके हिसाब से ये डेसिमल के, यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल के एंड में जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। एंड में हो या फिर डेसिमल के यहाँ पर राइट साइड पर जितने भी जीरोज होंगे वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। देन यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4। देन अभी देखिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 2 3।
देन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमने लिख दिया है 100, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखिए यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 1। अगर यहाँ पर इस तरीके से होता, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक 0 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टोटल? 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड में है ना 0, डेसिमल के एंड में यहाँ पर 0 हो, या फिर डेसिमल के बाद जितने भी 0 हो सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इन दोनों के बीच के जो 0 होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट है 4। देन नेक्स्ट रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जैक्ट नंबर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक एग्जैक्ट नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 2 बॉल, ये एग्जैक्ट नंबर है। 20 एग्स एग्जैक्ट नंबर है, तो इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पर 20 है, 20 एग है, 20। अभी यहाँ पर मैं डेसिमल लगा के यहाँ पर कितने भी मैं 0 लगा दूँ, 0 0 0 0 0, या फिर सिर्फ मैं इस तरीके से लिखूँ 0 0 0, तो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम ही है, ठीक है, 20 एक्स है। तो यहाँ पर आप कितने भी आगे जीरोस लगा दो, ठीक है, इनफाइनाइट हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो ये हम डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो ये जो डेसिमल के बाद जो 0 होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। देन लास्ट रूल इज पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पर देखिए दिया गया 2 × 10⁸ तो ये जो दिया गया है ना 10⁸, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। अभी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो ये तो नहीं है सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दीज आर दी रूल, 6 रूल थे, आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जो अनसर्टेन डिजिट होता है, ठीक है, और उसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट क्या होता है? ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, ये होता है अनसर्टेन डिजिट। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 1.386, तो राउंड ऑफ क्या होगा इसका? तो अगर ये जो लास्ट वाला डिजिट है अनसर्टेन डिजिट है, ये 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से बड़ा है, 6 है यहाँ पर, तो इसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें +1 कर देना है, ठीक है। तो 8 में +1 कर दो तो क्या आ जाएगा? 9, दैट इज 1.39। लेकिन अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से छोटा नंबर है, ठीक है, 5 से छोटा है, तो इसे अवॉइड कर देना है। तो यहाँ पर राउंड ऑफ क्या आ गया? 4.33। देन नेक्स्ट, अब जो अनसर्टेन डिजिट है वो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन उसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड डिजिट है ना, तो क्या करना है? इसमें +1 कर देना है, तो राउंड ऑफ आ जाएगा 6.4। लेकिन अगर ये जो 5 है अनसर्टेन डिजिट 5 है और इसके पहले इवन नंबर है, तो इसको अवॉइड कर देना है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ क्या आ जाएगा? 6.2। तो ये आपको याद रखना है। अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला जो डिजिट उसमें +1 कर दो, अगर 5 से छोटा है तो उसको कैंसिल कर देना है, मतलब अवॉइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4.33। लेकिन अगर अनसर्टेन डिजिट 5 है, मतलब लास्ट डिजिट 5 है, तो उसके पहले वाला अगर डिजिट ऑड है, ऑड नंबर है, तो क्या करना है? इसमें +1 कर देना है। लेकिन अगर इवन है तो जो लास्ट डिजिट है उसको अवॉइड कर दो, कैंसिल कर दो, बाकी वैल्यू ऐसी लिखनी है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं अनसर्टेन डिजिट का। तो दिस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।